प्रश्न। उन परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए जिनके फलस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। उत्तर। 1। पृष्ठभूमि। 1947 में देश का विभाजन भारतीय इतिहास की हमारे लिए सर्वाधिक दुखदायक घटना थी। देश के विभाजन की परिस्थिति 1947 में एकाएक उत्पन्न नहीं हुई। इस परिस्थिति को पैदा करने में अनेक कारकों ने भूमिका निभाई। इस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति थी। मुस्लिम लीग के जन्म और विकास ने भी इन परिस्थितियों को बढ़ावा दिया। सन 1930 में पाकिस्तान निर्माण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर इकबाल ने प्रस्तुत किया था। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की असफलता, चुनाव के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लीग को मंत्रिमंडल में शामिल न करना आदि अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। हिंदू सांप्रदायिक दलों, मुस्लिम नेताओं और कांग्रेसियों की शीघ्र सत्ता प्राप्त करने की अभिलाषा ने भी देश विभाजन की परिस्थितियों को उत्पन्न किया। 2. दिनांक 20 फरवरी 1947 की इटली की घोषणा। सन 1946 में नेहरू जी की अध्यक्षता में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने पहले तो शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शामिल हो गई, परंतु उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उसने देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक दंगे करा दिए। सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत पर अब नियंत्रण रखना ठीक नहीं तथा इस संबंध में विलंब करने से स्थिति और अधिक खराब हो सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़कर चले जाएंगे। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग पर और अधिक जोर देना शुरू कर दिया। सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें हजारों हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने सांप्रदायिकता की आग को ठंडा करने का असफल प्रयत्न किया। ब्रिटिश सरकार ने इन सांप्रदायिक दंगों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई। 3. लॉर्ड माउंटबेटन एवं उनकी योजना। सत्ता हस्तांतरण का कार्य सुगम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाया। वह 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। भारत आते ही उन्होंने देश के विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करना प्रारंभ दिया। इस सिलसिले में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय राजनीतिक समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना है। इस प्रकार समस्त स्थिति तथा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के दृष्टिकोण समझकर वे 18 मई 1947 को लंदन गए। यहां ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श कर उन्होंने 4 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की जो माउंटबेटन योजना कहलाई। 4. भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकृति। दिनांक 30 जून 1947 से पूर्व ही इस योजना को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने बहुत प्रसन्नता से अविलंब इस योजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे उसको पाकिस्तान मिल रहा था, चाहे वह कटा छटा ही था। इस योजना पर विचार विमर्श के लिए 14 और 15 जून को कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ। सांप्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न बड़े पैमाने पर रक्तपात से बचने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के विभाजन को अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को नहीं माना। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रवादी नेताओं ने देश का विभाजन तो स्वीकार कर लिया लेकिन विभाजन का आधार धर्म है को स्वीकार नहीं किया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.